साथियों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्ठान क्लास में आज के सेशन में हम सभी बात करेंगे दिसंबर के तीसरे पार्ट में जो महत्वपूर्ण दिवस हैं और कुछ चर्चित पुस्तकें हैं उनको हम करंट अफेयर्स के रूप में याद करेंगे, क्योंकि ये पुस्तकें और दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे यूपी पीसीएस एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। तो इन्हें देखना, हमें याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण दिवस को याद करने के लिए। पहला दिवस है 1 दिसंबर। ठीक है, कौन सा दिवस है? 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे इसकी थीम क्या है। थीम इसका है अधिकार का पथ अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है, आगे चलें और दूसरे नंबर पर चलें, दूसरे पॉइंट पर 2 दिसंबर को चलते हैं। तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, टिकाऊ जीवन की ओर एक कदम। ठीक है, आगे इसी दिन 2 दिसंबर को ही एक महत्वपूर्ण दिवस और मनाया जाता है जिसका नाम है दासता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी गुलामी से मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसकी भी थीम है गुलामी के समकालीन रूपों का उन्मूलन करना। अगले पॉइंट पर हम चलें, 3 दिसंबर में चलें। तो 3 दिसंबर को हम देखेंगे कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को के नेतृत्व को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को भी नेतृत्व की क्षमता प्रदान करना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, और यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अगला पॉइंट है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस। ठीक है, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अगले पॉइंट पर चलें, 5 दिसंबर को हम देखेंगे। तो 5 दिसंबर को अगर हम ध्यान दें तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, जिसकी थीम है मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। अगला पॉइंट है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की सत्यनिष्ठा को आकार देना। ठीक है, इसी क्रम में हम देखेंगे 14 दिसंबर को क्या इंपॉर्टेंट है। तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय जहाँ पे लग जाए इसका मतलब भारत का है। तो भारत में जो ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाएगा वो 14 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, और इसकी थीम होगी पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, एवरी वाट्स काउंट। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हम दिवस को कैसे और किस रूप में तैयार कर रहे हैं कि दिन याद कर रहे हैं, उस दिन पे कौन सा दिवस मनाया जाता है और उसके महत्वपूर्ण दिवस कौन से हैं। ठीक है, यानी उसकी महत्वपूर्ण थीम कौन सी है। आगे दिवस में ही हम ध्यान देते हैं 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जिसकी थीम क्या है? थीम है प्रवासियों के योगदान का आदर और उनके अधिकार का सम्मान करना। ठीक है, आगे चलें 21 दिसंबर को देखें तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है, जिसकी जो थीम है आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव है। ठीक है, अगला पॉइंट है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को हम देखेंगे राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है गणित नवाचार के लिए एक सेतु। तो आप देखेंगे यहाँ पे 18 दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और 21 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम देखेंगे 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर को हम ध्यान देंगे तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि किसान से संबंधित है और तो कृषि से जो भी क्वेश्चन है वो आप जानते हैं यूपी पीसीएस में पूछा जाता है। थीम क्या है? थीम की अगर बात करें तो समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। अगला है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को हम ध्यान देंगे तो मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जिसकी थीम क्या है? थीम है आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच बनाना। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और किसान दिवस दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगला है 25 दिसंबर।
जिस दिन राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती इसी दिन मनाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है 26 दिसंबर। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बालक से संबंधित है। वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को, और इसकी थीम जो होती है, थीम होती है वीरता। अब हम चर्चित पुस्तकों को ट्रिकी माध्यम से आसान तरीकों से याद करेंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले पुस्तक की हम बात करते हैं। पुस्तक का नाम है द सेंटेंस। अब सेंटेंस लिखा किसने है? गौतम भाटिया ने लिखा है। सेंटेंस लिखा है गौतम भाटिया ने। तो यहाँ पे अगर हम सेंट दे दें तो सेंट सेंट अगर गाय पर छिड़कें तो गाय भाग जाती है। ठीक है, गाय भाग जाती है। तो गौतम से अगर हम गौ समझ लें, गाय, तो गौतम पर सेंट छिड़का जाता है, यानी द सेंटेंस पुस्तक जो लिखी है वो गौतम भाटिया लिखी है। वैसे भी देखिए सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस मतलब वाक्य, और गौतम भाटिया एक वाक्य के रूप में लिखा गया है। आगे हम बात करें चेंजिंग अनचेंजिंग, जिसे लिखा है अंजू मखीजा ने। किसने लिखा है? अंजू मखीजा ने चेंजिंग और अनचेंजिंग लिखा है। तो अगर देखें यहाँ से अंजू मखीजा से अगर हम ले लें मक्खी, मक्खी आप देखेंगे क्या करेगी, अपनी पोजीशन, अपनी दिशा को हमेशा चेंज करती रहती है और कभी कभी बैठी रहती है। बैठने का मतलब अनचेंज करती है। तो चेंज करने से हम लगा सकते हैं मक्खी। तो मक्खी क्या चेंज कर रही है? चेंजिंग और अनचेंजिंग दोनों कर रही है। ठीक है, तो चेंजिंग और अनचेंजिंग पुस्तक हो गई और लेखक हो गई अंजू मखीजा। आगे बात करें, अगला पॉइंट है न्यू फाउंडर, न्यू फाइंडर आ मेमायर। ठीक है, तो अमोल लिखा किसने है? अमोल पालेकर ने लिखा है। ठीक है, न्यू फाइंडर, फाइंड करना है कोई चीज़, अगर न्यू हमने फाइंड कर लिया, कोई चीज़ न्यू खोज लिया, तो जो न्यू चीज़ खोजे रहते हैं वो क्या होती है? उसका मोल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर मोल ज़्यादा होगा तो मोल से हम क्या लगा सकते हैं? मोल से हम शब्द बना सकते हैं अमोल पालेकर, और न्यू फाइंडर आमेमायर एक पुस्तक का नाम है। अगला पॉइंट है, अगली पुस्तक है द बर्निंग अर्थ, जिसके लेखक हैं सुनील अमृत। तो यहाँ पे अगर हम याद करना है तो यहाँ से अगर लगा लें बर्निंग, किसको हम बर्न कर रहे हैं, किसको गर्म कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं अमृत को। तो अमृत से क्या हो जाएगा? सुनील अमृत हो जाएगा, और बर्निंग से हो जाएगा द बर्निंग अर्थ। ठीक है, और ध्यान दीजिए, अगर नहीं याद हो रहा है तो यहाँ पे अर्थ, अर्थ पे क्या मिलता है? अर्थ पे पाया जाता है अमृत। तो बर्निंग अर्थ क्या होगा? सुनील अमृत। अगला पॉइंट है नेहरूज इंडिया, जिसे लिखा है आदित्य मुखर्जी ने। अब देखिए आदित्य मुखर्जी से अगर हम आदि शब्द ले लें और मुखर्जी से मुख ले लें, यानी मुख, आदि मुख, तो नेहरू जी बहुत पुराने ज़माने के हो गए हैं। अगर उनकी फ़ोटो देखेंगे तो बहुत पुरानी आदिम ज़माने की दिख रही है। तो नेहरू कैसे हैं? नेहरू का मुख जो है आदि है। तो आदि मुख से आदित्य मुखर्जी, और नेहरू से नेहरूज इंडिया। ठीक है, तो आपको देख रहे होंगे, आपको आसानी से ये चीज़ें। अगला हम पॉइंट देखेंगे स्मॉल रेन। स्मॉल रेन पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है गार्थ ग्रीनवेल। अब देखिए स्मॉल, अगर छोटी सी रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो अगर बारिश होगी तो क्या होगा? पेड़ पौधे चारों तरफ उगेंगे, हरियाली बनेगी, और हरियाली को हम कहते हैं ग्रीन, यानी हमें चीज़ें ग्रीन चीज़ें लगेंगी। तो ग्रीन से क्या हो गया? गार्थ ग्रीनवेल हो गया, और रेन से स्मॉल रेन पुस्तक का नाम हो गया। अगला पॉइंट है माई बिलव्ड लाइफ। अगर माई बिलव्ड लाइफ देखें तो लिखा है अमिताभ कुमार ने। अमिताभ कुमार ने लिखा है। अब याद कीजिए कैसे रखेंगे? तो बिलव्ड लाइफ, लाइफ कैसी है? माई लाइफ, किसकी लाइफ? अमित की लाइफ, या अमिताभ बच्चन की लाइफ कैसी है? तो बिलव्ड, यानी बहुत अच्छी होगी। तो माई लाइफ से हो गया माई बिलव्ड लाइफ, और अमित से हो गया अमिताभ कुमार। अगला पॉइंट है दलाई लामाज सीक्रेट टू हैप्पीनेस। अब ये पुस्तक का नाम है और इसके लेखक हैं डॉक्टर दिनेश सहारा। अब देखिए सहारा, अगर यहाँ से हम ले लें दिन, और दिन यहाँ से ले लें हरा, दिनेश और सहारा में दिन और हरा ले लिया हमने। तो दिन हरा कब लगता है? यानी जब हम बहुत खुश होंगे। तो दलाई लामा जब बहुत खुश होते हैं तो उनको, उनका दिन हरा हो जाता है। तो दिन हरा से डॉक्टर दिनेश सहारा, और दलाई लामा हैप्पीनेस से क्या हो जाएगा कि दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस।
अगला पॉइंट है द लकी वन। लकी वन पुस्तक का नाम है जिसके लेखिका हैं जारा चौधरी। अब देखिए लकी, लकी हम कितने लकी हैं, जरा जरा से लकी हैं, तो जरा से क्या हो गया, जारा चौधरी लेखिका हो गई, और लकी से हो गया द लकी वन पुस्तक का नाम। अगला पॉइंट है नेक्सस। अब देखिए नेक्सस, अगर हम इसको नेक्सस बना लें, नैन नक्श, नैन नक्श क्या है, बहुत हरारी है, नैन नक्श से बहुत हरे हरे हैं, हरारे हैं, तो नैन नक्श, नैन नक्श से नेक्सस, और हरारे से युवल नू हरारी। अगला पॉइंट है एवरीथिंग देयर इज, एवरीथिंग देयर इज, तो इसको लिखा है एमजी वासन जी ने। एवरीथिंग, हमारे चारों ओर एवरीथिंग कुछ ना कुछ वास करता रहता है, तो एवरीथिंग से हम लगा सकते हैं एवरीथिंग देयर इज, और पुस्तक का नाम एमजी वासन जी। अगले पॉइंट पर हम देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रतन टाटा लाइफ इन इनोवेशन एंड इंटरप्राइजेज किसने लिखा है, लिखा है द हिंदू समूह द्वारा प्रकाशित हुआ है। तो ये पुस्तक का नाम है और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन के लिए। तो आप इसे अगर आसानी से देख रहे होंगे, आसानी से यहाँ चीज़ें को रिलेट करके पढ़ाई जा रही है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज आपको मिल सकें। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है।